हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम देखेंगे फुटप्रिंट का चैप्टर, जो आधा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है और सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और पार्ट 2 जो है वो अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। त्यात पाहताच काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मौसूत आहे। पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगतंयस तुमचं ॲप ते तरी पाहूया। त्यांनी पुस्ती जोड़ली। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है माय डियर स्टूडेंट, जो पावड़े काका थे उन्होंने बोला कि ये क्या, देखो मेरे पैर देखो कितने स्वच्छ है और कितने कोमल है, ऐसे करके वो बता रहे थे। और वो मतलब अपने पैर ऐसे दिखाने लगे और बताने लगे कि कितने क्लीन और कितने सॉफ्ट है। तो ये बता रहे हैं। तो उतने में ही उन्होंने बोला कि चलो बाबा ठीक है, अब तुम्हारा ऐप मेरे पैर के बारे में क्या बताता है, चलो अब हम वो देखते हैं। सुमितने पावडे काकाचे डेटा ॲपमध्ये भरायला सुरू केला। काकांना आता तुम्ही कुठे आलत? विश्रांतवाडीहून कसे? अर्थच कारणे। तो यहाँ पे सुमित जो है उनका डेटा भरना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने पूछा कि काका तुम कहाँ से आए हो? आता तुम्ही कुठून आलत, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया विश्रांतवाडीहून। तो मतलब ये प्लेस का नाम है कि मैं विश्रांतवाड़ी से आया हूँ। तो उसने पूछा कि कैसे आए हो? उन्होंने क्या बताया पावड़े काका ने? अर्थच कारण ने। अर्थच कारण ने मतलब ऑब्वियसली मैं कार से आया हूँ। 20 किलोमीटर काराने तुम्ही ऐकतेस? सुमितच्या शंका। हो काका। तो उसने पूछा कि 20 किलोमीटर तुम लोग अकेले ही? तो सुमित बहुत हक्का बक्का हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तो वो ऐसा एकदम वो साउंड में पूछ रहा है, तुम अकेले ही आए इतने दूर से, 20 किलोमीटर से? तो काका ने बोला हाँ मैं अकेले ही आया हूँ। अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचे फिरणे किती होतं? तो उन्होंने पूछा कि तुम वीकली कितना मतलब ऐसे फिर घूम लेते हो? अरे ऑफिस माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे। रोजचे 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात। आणि हे सगळे कारणानं तुम्ही ऐकतच ये जा करतात। तो उन्होंने बताया कि पावड़े काका ने बोला कि मेरा जो ऑफिस है, माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे, कि मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर है और रोज का कम से कम 35 से 40 किलोमीटर, मतलब 35 to 40 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा, क्योंकि वो 16 किलोमीटर जाना 16 किलोमीटर आना, और मतलब थोड़ा इधर उधर कार लेके यहाँ वहाँ घुमा तो फिर 35 to 40 किलोमीटर के आसपास लगभग एक दिन में होता ही है। तो उन्होंने बोला कि ये सारी जो चीज़ है तुम कार से ही अकेले आते जाते हो। तो अभी देखो उन्होंने क्या जवाब दिया। हो नाही तर काय, बसाला लटकत जाओ म्हणतोच, काका चिढ़ून म्हणाले। तो काका एकदम चिढ़ गए और बोलने लगे कि बस के अंदर लटक के क्या एसी में जाऊँ? तो उनके पास कार है तो वो हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं ऐसा क्या बस में लटक कर जाऊँ सबके भीड़ के साथ में? काका तुम्ही काही झाड लावली आहेस का? तो सुमित ने पूछा कि तुमने कभी अपनी लाइफ में भी झाड़ लगाए हो क्या? पावड़े काकूनी कुंडीतल्या रोपांकरित माती मागली तरी ती आणून देन होत नाहीत काकांना। ते झाड काय लावणार? स्नेहल एकदम स्ट्रेट ड्राइव लागवला। ओके, तो यहाँ पे सुमित ने पूछा कि तुमने कभी झाड़ लगाए हो क्या? पावड़े काका के बोलने के पहले ही, जैसे पावड़े काका मतलब मुंह से आंसर देने ही वाले थे, तो उतने में स्नेहल ने बोला कि मतलब पावड़े काकू, मतलब जो पावड़े काका उनकी वाइफ जो है उनके बारे में स्नेहल बता रही है कि पावड़े काकू, जो काकू है हमारी, जो मतलब काका की वाइफ है, तो उन्होंने झाड़ लगाने के लिए मिट्टी मंगवाई थी, बट काका ने तो वो मिट्टी भी नहीं ला के दी। तो उन्होंने कहा मतलब पेड़ लगाया होगा अपनी लाइफ में। तो ऐसा उसने स्नेहल ने बताया, इन्फॉर्मेशन दिया।
सुमितने पावडे काकांची आणखीन काही माहिती घेतली आणि ॲपवर भरली. पुन्हा निळा तुकडा चमकला आणि काही क्षणांत त्या निळ्या तुकड्यावर पावडे काकाची पावल उमटली. अभी वो सुमित ने जो भी डेटा जो है क्वेश्चंस अलग अलग उन्होंने पूछा और ऐप में उन्होंने भर दिया, और वो ऐप में भरने के बाद में वो वापस से डोरमेट जो नीले कलर का था वो चमका, और वो चमकने के बाद में एक ऐसा मैसेज आया वहाँ पे, दोन काळीकुट्ट पाऊल चिन्ह आणि खाली शब्द आला, सॉरी यू हॅव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट. पावड़े काका चेहरा एकदम पड़ला. तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो मैसेज आया उसके अंदर लिखा था कि यू हैव अ डर्टीएस्ट फुटप्रिंट. क्या लिखा हुआ था कि सबसे गंदे फुटप्रिंट्स है, और परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट मतलब सबसे काले एकदम. ओके. और पावड़े काका का चेहरा उतने में ही मतलब वो गमगीन हो गए एकदम, मतलब दुखी हो गए उनको उस बात की. चेहरा एकदम पडला मतलब चेहरा गिर गया ऐसा नहीं, चेहरा पडले का मतलब वो मतलब दुखी हो गए, नाराज हो गए. काय नाटक आहे हे, असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला, पावड़े काका ने रागाने म्हणले. तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने ज़ोर से बोला कि ये क्या नाटक है, ऐसे वर्चुअल गोष्ट, ऐसी जो टेक्नोलॉजी वाली बातें हैं ये सब मेरे बारे में तुम बताओ मत ऐसी. सुमित त्याच्या नाराजाने चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि समजावणीच्या सुरात म्हणाली, माफ करा काका, पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत, उलटपेक्षाही ती अधिक खरीखुरी आहे. तो सुमित जो है उन्होंने पावड़े काका को अच्छे से मतलब जैसे समझाते हैं तो उस तरीके से उन्होंने प्यार से समझाया कि काका ये जो डेटा है, ये जो मैंने ऐप में भरा था उसके हिसाब से ये एकदम खरी खुरी है. खरी खुरी मतलब रियल बता रहा है, ये उल्टा मतलब गलत नहीं बता रहा है. तो फिर क्या होता है देखिए आगे. हे ॲप काका, हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन वातावरण सोडतो हे मोजत, थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीतून उमटणारे आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटने त्या आपल्या उघडण्या डोळ्याने दिसत नाही. आता तुम्ही 20 किलोमीटर अंतर तुमच्या कारांना येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजेच त्याच दुपटीहून अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण छोड़तो. तो यहाँ पे जो है वो एकदम अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा एलेब्रेट कर रहा है. वो बता रहा है हमारा जो डेली का रूटीन होता है उस चीज़ के अंदर हम कितना मतलब व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं, और मतलब इस एनवायरनमेंट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब लाद देते हैं, मतलब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ करते हैं हम लोग जितना भी, वो चीज़ जो है मेरा डेटा काउंट कर रहा है. ये जो मेरा ऐप है ये जो काउंट करने का वो साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को काउंट करता है, और उस हिसाब से यहाँ पे वो मैसेज आता है कि सिल्वर फुटप्रिंट है या फिर ब्लैक फुटप्रिंट है. ओके. तो ये चीज़ सुमित ने जो है पावड़े काका को अच्छे से एलेब्रेट करके उसने बताई. अभी देखो क्या होता है. काही तरच मला नहीं पटत, काका म्हणाले. तो कुछ भी हो मगर मेरे को ये सारी चीज़ें बराबर से समझ में नहीं आई, और मेरे को मतलब ये पटा नहीं, मतलब जमा नहीं तुम्हारा जो ऐप है, ऐसा काका ने बोला. काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे. सो उसने बताया काका ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है. तुमच्या कार्बन सोडण्याचे प्रमाण वरून तुमच्या पावलाचा काळा रंग ठरतो. रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही, म्हणून तर त्याची पावल आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आणि चंदेरी आहे. सुमित बोलत होता.
तो अभी यहाँ पे जो है सुमित ने बताया कि काका ये जो बात है वो एक साइंटिफिकली ट्रूथ है, और ये जो तुम्हारे पैर है वो इसलिए यहाँ पे ब्लैक फुटप्रिंट आया क्योंकि जो तुम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हो, क्योंकि तुम 20 किलोमीटर जो है लगभग अगर जाते होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर अगर तुम जाते होगे तो लगभग जो है 1 लीटर पेट्रोल जो है वो जलता होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है। सो उस हिसाब से रेखा मौसी जो है उनका तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने का कहीं पे भी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो ऐसी कोई भी वाहन नहीं चलाती है, वो मतलब चल कर जाती है या फिर साइकिल पे आती जाती है रेखा मौसी। तो उस हिसाब से सुमित ने बताया कि तुम्हारा जो पैर है वो ब्लैक फुटप्रिंट इसलिए आया है, और काड़े कुट फुटप्रिंट मैसेज इसलिए आया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ है। और जो रेखा मौसी है उनका चंदेरी फुटप्रिंट्स आया है क्योंकि वो जो है उन्होंने पेड़ भी लगाया है और उन्होंने वातावरण को ज़्यादा दूषित नहीं किया है। सो अभी ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, सुमित बोलत होता बापरे आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघड वातावरण घाण प्रदूषित करत असतो। तो सुमित बोल रहा है कि हम लोग तो अभी जो है वो टाइल्स, फर्शी मतलब टाइल्स जो है वो गंदी हो गई, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, गोष्ट कर रहे थे। ओके, मगर हम लोग ने तो इस चीज़ के पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग ने वातावरण को कितना प्रदूषण से, पॉल्यूशन से भर दिया है। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेले असतो आपल्या पायांना ग्लोबल वॉर्मिंग हातभार लावतो आपण, तापन फनफनली आपली धरती आपल्या पायाला चिकटलेल्या हा कार्बन आपल्या धुवायला हवा। तो यहाँ पे अभी देखो सुमित क्या बता रहा है कि हम लोग जो पैर जो है वो कितने मतलब कार्बन से चिटके हुए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि हम लोग ने जो है कितने व्हीकल यूज़ किए हैं और कितने पोल्यूशन रिलीज़ करने वाले, प्रदूषण जो है फैलाने वाले चीज़ें हम लोग ने यूज़ की है। तो उस हिसाब से हमारे पैर के अंदर कार्बन जो है वो कितना लगा होगा, और इस प्रदूषण को दूर करने का भी काम जो है वो हमें ही करना चाहिए, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग को जो है आने का संदेशा हमने ही दिया है। आई मीन यहाँ पे जो है दिया है ग्लोबल वार्मिंग हाथ बार लावतो अपन, तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग को, ये इस जो धरती का जो तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो स्टेबल क्यों नहीं है, हमारी एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। क्योंकि ह्यूमन जो आज की तारीख में वो कभी नहीं सोचते हैं कि मतलब हम जो है वातावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी आगे देखिए क्या दिया हुआ है, तापमान फनफनलिया आपली धरती आपल्या पायाला चिकटलेले हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवे। मी ठरवले मी कॉलेज जाताना सायकल वापरणार, मला माझे पाय रेखामावशी सारखे चंदेरी हवे, स्नेहरन गहीवरून म्हणाली। सो यहाँ पे जो है अभी ये बच्चे देखो क्या अलग अलग डिसीज़न लेते हैं। तो सबसे पहले सुमित ने क्या बताया कि मुझे मेरे पैर रेखा मौसी के जैसे एकदम सुंदर सुंदर चाहिए, तो मैं जो है वो स्कूल किससे जाऊंगा, कॉलेज किससे जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा। और उतने में ही स्नेहर जो है वो भी एकदम बहुत मन से बोलने लग गई। गहीवरून म्हणाली कि अभिषेक भारावून म्हणाला, माझ्या तर कॉलेज समोरच्या बसस्टॉप आहे, आजपासून मी बसण्याच्या ये जा करणार ठरलं एकदम। सो यहाँ पे जो है वो कॉलेज जाने के लिए बच्चे ने बताया कि मैं स्नेहल जो है वो किससे जाएगी, साइकिल से जाएगी। तो अभी वैसे ही दूसरा जो अभिषेक है वो भी भारावून मनाला मतलब एकदम इमोशनली बोलने लग गया कि मेरा भी जो कॉलेज है वो बस स्टॉप से बहुत नज़दीक है। सो आज से जो मैं आना जाना करूँगा, ये जा करना मतलब आना जाना जो करूँगा वो एकदम बस से ही करूँगा, ये चीज़ का एकदम उसने नक्की कर लिया। खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल
वापरणं विसरूनच गेलोय आपण. अगदी कोपऱ्यांना भाजी जरी आणायची असली तरी आपण बाईकला किक मारतो आणि पुन्हा व्यायाम करीत वेगळा मॉर्निंग वॉकचा नाटक करतो. तो अभी देखो, अभी आगे बड़े लोग बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके पापा जो है वो क्या बता रहे हैं कि आज मतलब एकदम ये बात ट्रूथ है आज की लाइफ में. अगर आप लोग देखो तो कि ये जो आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं, साइकिल जो चलाना है वो एकदम कर दिए और चलना फिरना है वो एकदम कर दिए है. हम लोग ज़्यादा चलते नहीं और ना ही साइकिल यूज़ करते हैं. हम लोग कहीं पे बाजू में से मतलब कुछ लाना है तो उसके लिए भी हम लोग बाइक से जाते हैं या फिर टैक्सी या फिर ऑटो करते हैं, राइट. तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये जो उसके अभिषेक के जो पापा है वो बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है साइकिल चलाना एकदम विसरूनच गेलो है, मतलब भूल ही गए और चलना भी भूल ही गए. और बाजू के कॉर्नर से ही भाजी पाला कुछ लाना होगा सो बाइक को किक मार के जाते हैं और मॉर्निंग के अंदर मतलब लाइक मॉर्निंग वॉक का या फिर एक्सरसाइज का जो है नाटक करते हैं. मॉर्निंग में वॉक करेंगे, यहाँ वहाँ इतना मतलब पसीना बहाएंगे और बाजू में अगर कहीं पे कुछ सामान लाना होगा तो बाइक को किक मार के ऐसा मतलब बाइक से ही जाते हैं. सो हम लोग वो काम भी क्या कर सकते हैं, हम लोग विदाउट मतलब एनी व्हीकल हम लोग चल कर जा सकते हैं और मतलब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो उसके अंदर भी हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी. बसनं प्रवास करणं तर आपल्या कमीपणास वाटते. और बस में भी मतलब प्रवास करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए जो है आजकल हमें कैसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो गरीबों लोगों के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग सब जन भी मतलब प्रवास करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर सब जन अगर गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है एक ही गाड़ी से व्हीकल के अंदर मतलब जो है ट्रैवल करेंगे. सो उससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा. ओके. सो पण आपल्याला पायांना चिकटलेले कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरिता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ मस्ट, अभिषेकचे बाबा म्हणाले. तो ये सब अभिषेक के डैडी बोल रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बेस्ट है अगर हम लोगों को मतलब पॉल्यूशन रिलीज जो है वो कम करना है तो. ओके. रेखा मावशी सगळ्यांना बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाच्या फरशीवरचे ठसे ओल्या फडक्याने पुसून घेतले. सो जो रेखा मौसी है वो सबकी बातें एकदम ध्यान से सुन रही थी और बोलते ही बोलते उसने जो अपने जो पैर के जो उसके फुटप्रिंट आए थे, उसके जो गंदे पैर थे, जो उसके फुटप्रिंट आए थे जो टाइल्स के ऊपर, उसने फटाक से पोंछ दिया ताकि वो कोई देखे ना. सो उसने फटाक से पोंछ दिया. बट फिर भी यहाँ पे देखो सुमित क्या बता रहा है, पाहिल्यात किती सहजपणे पुसले आपल्या मडलेले पायांचे ठसे रेखा मौशी, सुमित म्हणाला. तो सुमित ने बोला कितने एकदम सहजपने से उन्होंने फटाक से अपने जो फुटप्रिंट जो गंदे जो टाइल्स के ऊपर थे उन्होंने फटाक से पोंछ लिया. मगर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो हमारे पैर है जो कार्बन डाइऑक्साइड से एकदम चिटके हुए हैं, उस पैर का क्या, हमको उस चीज़ के लिए बहुत से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो देखो आगे स्टेटमेंट है, पण आपल्या पायाच्या वातावरण उमटलेले ठसे मात्र आपल्या इतक्या सहजपणे नाही बरं पुसता येणार. त्याकरता आपल्याला झाडं लावायली लागली. या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळीकुट्ट पावल थोडी तरी उजळं होतील. सुमित भरभरून बोलत होता. तो मतलब सुमित ने अपना प्रवचन दिया कि मतलब ये जो हमारे जो पैर है जो कार्बन डाइऑक्साइड से चिपके हुए और ये इतने काले काले हैं, तो इसको चंदेरी करने के लिए, इसको साफ़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने होंगे. तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि अगर पॉल्यूशन कम करना है तो हमें क्या करना होगा, झाड़ लगाना होगा और फॉरेस्ट जो है उसको और मतलब घना करना होगा, है ना. उसको पानी वगैरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान रखना है जितने भी हम लोग झाड़ लगा रहे हैं. ओके.
हो ना, नाही तर आपण तसेच धावत राहू मळलेले पायाची माणसं बनून, पावडे काका बोलले आणि त्या निळ्याशार तुकड्यावर चांदणं उमल्याचा त्यांना भास झाला. सो पावड़े काका भी फाइनली एग्री हो गए कि यस यस हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मतलब मानना चाहिए, और नहीं तो फिर हमारे जो पैर है वो ऐसे गंदे ही रहेंगे. मळलेले पायाची मतलब एकदम गंदे पैर वाले हम लोग इंसान रहेंगे. और उनको ऐसा भास हुआ कि उनको ऐसा दिल के अंदर आया कि मेरे भी पैर कैसे आएंगे, रेखा मौसी के जैसे थे, चांदना एकदम सुनहरी सुनहरी थे वैसे पैर. ओके, तो जादू की झप्पी ये बुक से लिया गया है ये चैप्टर, और बहुत ही इजी था. आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर. फुटप्रिंट जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आता भी है. सो मैं ये आशा करूँगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से लर्न करें, समझें, और इसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो सॉल्व करें. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियो. एंड येस, प्लीज़ अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स को अपने लिख सकते हो. थैंक यू सो मच.